मैंने सुना कि फवाद चौधरी साहब कुछ कह भी रहे हैं। वो कह रहे हैं 10 सितंबर से पहले पहले हुकूमत घर चली जाएगी सर। अच्छा, चलें फिर अब आपके सवाल का जवाब देते हैं। पहली बात तो आई है कराची की बाई इलेक्शन। कराची की बाई इलेक्शन में लगता तो ऐसे है कि 7-8 जमातें एक तरफ थी और पीटीआई दूसरी तरफ थी। 13 जमातें। 13 जमातें, मगर एक्चुअली वो ऐसी जब भी सिचुएशन होती है तो बाकी जमातें सिर्फ नाम ही होता है, बंदे शंदे कोई नहीं आते। अच्छा। इसीलिए आपने देखा कि वो टीएलपी है, मेरा ख्याल है उनके 9-10 हज़ार वोट तो उनको पड़ गए और किसी और जमात के लोग फारूक साहब को तो 4,000 वोट भी नहीं पड़े। नहीं पड़े, तो वो ना पहले भी नहीं पढ़ते थे। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20% क्या 17-18% टर्नआउट था, या 20% से भी कम टर्नआउट। तो मज़ा तो आता ना कि 60% टर्नआउट होता, पीटीआई के कैंडिडेट को 70-80 हज़ार वोट मिलते, तो पता चलता कि अवाम धन धना के इमरान खान के साथ है। अच्छा। ऐसे नहीं लगता है कि बस चलो जाके वोट पाइए। अच्छा। जो पहले पाया से फिर पा देने, तो इससे कुछ नहीं इस्टेब्लिश होता ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। ये सीट उन्हीं की थी हमेशा से, पहले से उन्हीं की थी, और अभी भी पहले वो साहब जिनको पहले ये मिली थी वो उनको ज़्यादा वोट मिले थे, अब तो बहुत कम वोट मिले। उनको ज़्यादा मिले थे, बहुत ज़्यादा मिले थे, 53,000 से ऊपर वोट थे। तो अब इसलिए दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इन माई व्यू। सिग्निफिकेंट शायद वो होंगी अगली जो 9 आ रही हैं, वी कैन डिस्कस दोस। 9 या 11 कितनी आ रही है? 9 आ रही हैं। अगली बात आपने की वो ज़्यादा अहम है कि क्या अब अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे गंडापुर वगैरह ये सारे धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं फिर इस्लामाबाद, और हम आके इस्लामाबाद टेक ओवर कर लेंगे, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ब्लॉक कर देंगे। हाँ, और अवाम की ताकत आ रही है, इनकलाब आ रहा है, देखा जाएगा। ये मौलाना फजल रहमान वाली लॉन्ग मार्च नहीं होगी कि कोई गमला नहीं टूटेगा, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। अच्छा, अब मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा लोगों को, स्पेशली पीटीआई वालों को, कि एक ज़माना था 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरने शुरू किए थे और लॉन्ग मार्चेस शुरू की थी। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि केपी की गवर्नमेंट भी इनके पास थी, वहाँ से भी ये 50,000 लोग ला सकते थे, और जितने ले आए। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ थी। हमें मालूम है कि उस वक्त ISI का क्या रोल था और बाकी सब इदारों का क्या रोल था। वो तो इस्टेब्लिश हो गया ना, वो कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। और जब रेंजर्स मांगे गए थे तो रेंजर्स भी नहीं मिले थे चौधरी निसार को, तो या उनको इशारा था कि नहीं मिलेंगे आप। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन हालात के अंदर जब ताहिरुल कादरी, इमरान खान, ब्ला 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 ये सारे पहुँचे थे लॉन्ग मार्च करके, और केपी की उम्र से भी थाउजेंड्स ऑफ लोग आए थे, तो क्या ये हुकूमत को गिरा लिया इन्होंने? नहीं, हुकूमत को नहीं गिराया। टीवी स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया, पार्लियामेंट कर दिया, मगर मियाँ साहब ने कहा मैं बैठा हूँ। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि मियाँ साहब को उस वक्त एक पैगाम गया था, ये भी आज को मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूँ, कि एक साहब थे, उनको कहा गया कि आप जाएं मियाँ साहब के पास, उन्हें कहें कि मेहरबानी करें और डिज़ोल्व कर दें, आप इलेक्शन कर दें और आप चले जाएं। और ये रात के 12 बजे हुए थे, तो पैगाम देने वाला गया, मियाँ साहब उठे, बात की, उसको पैगाम मिला। मियाँ साहब ने आगे से कहा मैं नहीं जा रहा कहीं, कह दो मैं बैठा हूँ यहाँ, आना तो आके ले जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं मैं लेता उस जो बंदा पैगाम लेके गया था, मगर जब अगर इंसिस्ट किसी ने किया तो मैं वो भी कर दूंगा, और ये हकीकत है। तो उस वक्त फिर इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो सब पीछे हट गई, उन्होंने कहा नहीं, धमकी हमारी काम नहीं की। बिकॉज होता ही है कि जब आप ना कर देते ना, कर लो जो करना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और चारा नहीं रहता एक्सेप्ट मार्शल लॉ। फिर वो टक 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 बूट्स को आना पड़ता है, चलो जी बाहर, जो 99 में हुआ, ठीक है। मगर 2014-15 में वो इस मूड में नहीं थे कि जी हम ये करें, बिकॉज और भी बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो वो धमकी जो थी वो नहीं कामयाब हुई, चली नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो खान साहब के खिलाफ हुई हुई, वो तो ऑलरेडी देव डिश खान साहब, वो तो उनको थ्रेट देख रहे हैं इस वक्त। तो वो ऑल्दो उन्हें कोई प्यार मोहब्बत नहीं है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ, वो एक मजबूरी के तहत उनको वो आए हैं, लेकिन मोहब्बत यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ तो मोहब्बत छोड़े, मतलब आजकल तो द नाइव्स आर आउट। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इशू नहीं है। अगर किसी किस्म की भी कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के ऊपर कोई धरना किया जाए बड़ा, या अटैक की जाए, तो ठीक ठाक पिटाई होगी लोगों की, और किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा इस हुकूमत को। मैं ये भी कह दूँ कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास है, जब उनको कहा गया था कि आप
ने एक दफ़ा 25 मई को बिल्कुल आपने जो गड़बड़ की थी उसके ऊपर अब केस भी बन गए हैं आपके ऊपर और आपके लोगों के ऊपर भी, और वो आपके ऊपर इल्ज़ाम भी है, वो केस बन गया उनके ऊपर, खान साहब के ऊपर के और ये भी बड़ी तनकीद हुई है कि जजेस ने कैसे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट